नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इग्नू न्यूज़ पर, जहां पर आपको मिलेंगी इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, असाइनमेंट, सोल्ड असाइनमेंट, सिनॉप्सिस और रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से सिनॉप्सिस की रिपोर्ट को बनाना है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा, किस तरीके से उसको लिखना होगा और आपको उसमें इग्नू से सर्टिफाइड गाइड के साथ ही उस रिपोर्ट को बनाना होगा या सिनॉप्सिस को सबमिट कराना होगा। अगर आपका गाइड इग्नू से अप्रूव नहीं है तो उस सिनॉप्सिस को नहीं लिया जाएगा, उस रिपोर्ट्स को भी नहीं लिया जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको सिनॉप्सिस के बारे में बताया था, आज हम इस वीडियो में आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट बनानी है, किस तरीके से अपना टॉपिक चूज़ करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट्स, सोल्ड असाइनमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी नोट्स, ये सब चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपको सिनॉप्सिस में बताया था कि सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल डिफाइन करते हैं। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा वो रहेगा द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका टाइटल चूज़ किया है। तो इसके बारे में आज हम सारी जानकारी, किस तरीके से आपको लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पर कि आपको सबसे पहले डिफाइन करना है सबमिटेड बाय और आपका एनरोलमेंट नंबर। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे और आपने इस टॉपिक के ऊपर कब से कब तक काम किया है उसके बारे में लिखेंगे। तो उसके बाद आपका जो काउंसलर होगा या फिर गाइड होगा, उसके यहाँ पर आपको सिग्नेचर लेने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेज की। यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ें दोबारा से करनी होंगी। आपको अपना नाम, अपने रिपोर्ट का टॉपिक और अपने काउंसलर के सिग्नेचर लेने होंगे। आपका जो भी गाइड रहेगा, मैं एक बार आपको दोबारा इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो भी आपका गाइड रहेगा वो आपका इग्नू से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपके पास अप्रूव्ड गाइड नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज की, जहाँ पर आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, एड्रेस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोजेक्ट काउंसलर, मतलब जो भी आपका काउंसलर रहेंगे या आपके गाइड रहेंगे तो आपको उनका नाम और उनकी डेजिग्नेशन के बारे में डिफाइन करना होगा। और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द फील्ड गाइड, यहाँ पर भी आपको उन्हीं के बारे में लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थीम सेलेक्टेड, नेम ऑफ प्लेस वेयर द प्रोजेक्ट इज कंडक्टेड, स्टेट वेयर प्लेस इज लोकेटेड। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको लिखना होगा, यहाँ पर अपनी डिटेल को भरना होगा। इसी तरीके से आपको सेकंड पेज के ऊपर भी अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर, नेम एंड डेजिग्नेशन फील्ड गाइड, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको अपनी डिटेल्स को भरना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, स्टेट वेयर प्लेस इज लोकेटेड, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल टू स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, इनकी डिटेल भी आपको अपने अकॉर्डिंगली भरनी होगी। तरीके से आप नेक्स्ट पेज पर भी देख पाएंगे फॉर्म फॉर सबमिशन टू कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टडी सेंटर विद प्रोजेक्ट डिटेल, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ फील्ड गाइड, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल टू स्टडी सेंटर, डेट ऑफ डिस्पैच सबमिशन, स्टडी सेंटर कोड, इग्नू, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, प्लेस वेयर प्रोजेक्ट वाज कंडक्टेड, स्टेट इन इंडिया वेयर प्लेस इज लोकेटेड। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको लिखना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्राइब किया गया है चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न विद सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन
effective prevention strategies are essential to combat the epidemic, and the nutrition education has embedded a provisional component in the effort. This abstract explores the role of nutrition education in prevention of childhood obesity by examining various educational inventions, their implementation in different settings, and their impact on the children dietary behavior and overall health. कुछ इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसका मतलब है कि बचपन का मोटापा बढ़ती हुई स्वास्थ्य का एक चिंता का विषय है। इस महामारी से निपटने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, चाइल्ड को अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में उसको नॉलेज देनी चाहिए। तो इस तरीके से इसके एब्स्ट्रैक्ट के बारे में लिखा गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले पैराग्राफ की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द सक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी आल्सो डिपेंड ऑन द कोलैबोरेशन बिटवीन द एजुकेटर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, policy maker and communities. Supportive environment in the healthy eating messages such as access to nutrition, food and opportunities for physical activity are essential for the sustaining the benefit of the educational program. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जो बचपन में मोटापे की कोई रोकथाम के लिए आपको अच्छी शिक्षा, आपके एजुकेटर अच्छे होने चाहिए, हेल्थ प्रोवाइडर पर भी निर्भर करती है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है, आई विल लाइक टू एक्सप्रेस माई सीनियर गाइडेंस और एवरीवन हु हैज सपोर्टेड एंड गाइड मी थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। इस तरीके से आप इसमें अपनी एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई एम आल्सो डीपली ग्रेटफुल टू फैकल्टी एंड स्टाफ ऑफ इग्नू फॉर प्रोवाइडिंग द रिसोर्स एंड द इन्वायरमेंट नेसेसिटी फॉर माई रिसर्च। कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आई एम एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट अप्रिसिएशन टू माई फैमिली, फ्रेंड एंड देयर कंटिन्यूअस टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट इन दिस जर्नी। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है, additionally I would like to acknowledge the contribute of the various school educators and communities organization that participate in the support in the research। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप इसी तरीके की कुछ और भी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आप अपने थॉट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपके साथ एक्चुअल में हुआ है। इसके बाद हम बात करें, दिस प्रोजेक्ट वुड not have been possible without the collective effort and support of all the individual. Thank you for helping me bring this work for nutrition। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है सबमिटेड बाय का नाम। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पेज की, जो कि है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैथोलॉजी, एनालिसिस और रेफरेंसेस, इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज़ बिकम ए क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू वर्ल्ड वाइड विद राइजिंग द प्रिविलेज रेट्स पोजिंग सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन एजुकेशन एम्स टू इम्पैक्ट द एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल ऑफ रिगार्डिंग हेल्थी ईटिंग habits, lifestyle, choice to children, their family and communities by equipping the children with their ability to make the informed dietary discussion. Nutrition education can play the pivotal role in the preventing obesity and promoting over health। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ integrating nutrition education into school culture cannot be overstated. School can provide the consistent message about value of nutrition, food and healthy eating practice through the lessons, activity and school meal program। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, effective nutrition education goes beyond the determination of information, involve the interactive partial learning experience that engage the children and make their concept of healthy eating reliable। कुछ इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, फर्दर मोर द सक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन कॉम्बिनेशन चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एम्पलीफाइड व्हेन द सपोर्टेड बाय द बॉर्डर कम्युनिटी एंड पॉलिसी।
तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। द सेट्स द स्टेज फॉर एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन of the role of nutrition education in preventing childhood obesity by examining various educational inventions, their implementation in deserved settings, and their impact on childhood dietary habits and health outcome. The study aims to highlight the potential of nutrition education and powerful tool in the fight against the childhood obesity through the collaborative effort involving educator, healthy provider, policy maker and communities. We can work together with the healthier future for the next generation. कुछ इस तरीके से इसके बारे में आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप हमारे भी इस कंटेंट से कुछ एडवाइस ले सकते हैं, कुछ आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, आप वे ऑफ रिपोर्ट मेकिंग को भी समझ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिनॉप्सिस या कोई रिपोर्ट या गाइड की आवश्यकता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गाइड और सिनॉप्सिस और रिपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। स्कूल आर आइडेंटिकली पोजीशन टू डिलीवर द न्यूट्रिशन एजुकेशन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रीच ए लार्ज एंड डिजर्व पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन interacting nutrition education into the school curriculum provide the structure and consist approach to teaching children about their healthy eating. The education can be reinforced through the various channels such as classroom lessons, school meal program and extracurricular activity. School can create an environment that program healthy behavior by offering the nutrition food option. कुछ इस तरीके से इसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इज सिग्निफिकेंटली एनहेंस व्हेन द प्रोग्राम एंड इंटरेक्टिव एंड एंगेज हेल्थ ऑन एक्टिविटीज सच एज कुकिंग क्लासेस, गार्डनिंग एंड टेस्टी टेस्ट अलाउ द चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस हेल्दी ईटिंग फर्स्ट हैंड। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कम्युनिटी एंड पॉलिसी सपोर्ट द प्ले virtual role in the success of nutrition education. Interactive policy that ensure access healthy food, restrict the marking of unhealthy food to children and create safe space for physical activity are educational component of the comprehensive approach prevent the childhood obesity. तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे by examine various educational invention, their implementation in different setting and their impact on the childhood dietary behavior health outcomes. The study aims to healthy to the conventional nutrition education as powerful tool to fight the against the childhood obesity. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, इंक्रीज नॉलेज अबाउट द हेल्दी फूड चॉइस एंड portion size. Childhood obesity has become the most pressuring public health concern globally with their significant implementation for both current and future health. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। The WHO estimate the overall 41 million children under the age of 5 overweight or obese in 2016 and the number have only continued to rise. तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। Among the various strategies to address the childhood obesity, nutrition education encourage a critical component. Nutrition education designed to equip children, their family and their communities with the knowledge and skill of making healthier dietary choice, and their goal to foster a deep understanding of nutrition is impact on the health unhealthy leading to the healthier eating habits and lifestyle. कुछ इस तरीके से बात आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल आर आइडियली पोजीशन टू डिलीवर देयर न्यूट्रिशन एजुकेशन टू देयर एबिलिटी रीच लार्ज एंड डिजर्व पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। एक क्रिटिकल एस्पेक्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन इज इंक्रीजिंग द नॉलेज अबाउट द हेल्दी फूड चॉइसेस एंड appropriate the position size, understanding the contribute a balanced diet, recognize the nutrition density food and knowing the how many portion size are essential skill for preventing overeating and ensuring the accurate nutrition.
तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, अंडरस्टैंडिंग द पोर्शन साइज पर्टिकुलरली क्रूशियल इन द कंबाइनिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, इन्वॉल्विंग पेरेंट एंड कैरियर गिवर इन द न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम इंश्योर दैट हेल्दी ईटिंग मैसेज आर रेनफोर्स्ड एट होम क्रिएटिंग ए कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट पैराग्राफ की, कम्युनिटी एंड पॉलिसी सपोर्ट प्ले ए vital role in the success of nutrition education in activities policies that ensure access to healthy food, restrict the making of unhealthy food for the children। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे promote positive attitude toward healthy eating habits। promote positive attitude towards healthy eating habit involve the combination of education, environment and encouragement। Here are some strategies to consider। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी अगली हेडिंग है एजुकेशन इंफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कुकिंग क्लासेस। उसके बाद है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, हेल्दी फूड एक्सेसिबिलिटी, स्कूल, वर्क स्पेस एंड कम्युनिटीज। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फिफ्थ पॉइंट की, पॉजिटिव रोल मॉडल, सपोर्टिव कम्युनिटी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्री सपोर्ट। उसके बाद मील प्लानिंग, माइंडफुल ईटिंग। इसके बाद 12 पॉइंट की बात करेंगे जो कि है बैलेंस एंड मॉडर्नाइजेशन, स्कूल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी गार्डन्स, हेल्थ कैंपेन। इस तरीके से आप इसके पॉइंट्स के बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस, improving children to make informed discussion about the food they consume involve education, partial experience and positive reinforcement। Here are survival strategies। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे हमने दोबारा इसकी वही स्ट्रेटजीज के बारे में लिखा है जो कि एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, रिगार्डिंग लेबल्स, अंडरस्टैंडिंग इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं परहेज हेल्दी चॉइसेस। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं इन अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़। तो कुछ उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं फूड टेस्टिंग। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम स्कूल बेस्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। इसके बाद हम बात करें स्कूल बेस्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन इज पावरफुल वे टू इंस्टिल हेल्दी ईटिंग हैबिट टू इन चिल्ड्रन फ्रॉम ए यंग एज, इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन लेसन अक्रॉस द वेरियस सब्जेक्ट साइंस, मैथ एंड हेल्थ टू इंश्योर दे आर एंगेजिंग एज अप्रोप्रिएट। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन एजुकेशन इन स्कूल। न्यूट्रिशन एजुकेशन इन स्कूल प्ले ए क्रूशियल रोल इन फॉरेस्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग लेसन टू इन ए वेरियस सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथ एंड हेल्थ टू इंश्योर द कंटेंट इज इंगेजिंग एंड एज अप्रोप्रिएट। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग के बारे में जो कि एफिशिएंसी ऑफ स्कूल बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी, जिसकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी मोडेस्ट एंड मेजरेबल इंप्रूवमेंट। इसके बाद हम बात करें सेकंड हेडिंग की जो कि हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करें थर्ड हेडिंग की जो कि है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। उसके बाद हम फोर्थ हेडिंग की बात करें जो कि है रीचिंग ए वाइड ऑडियंस। तो कुछ इस तरीके से आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की जो कि है लिमिटेशन टू कंसीडर, वेरीफाइड इफेक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, फोकस बियॉन्ड वेट। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल स्कूल बेस्ड इन्वेंशन प्रोग्राम कैन बी वैल्यूएबल टूल in the fight against the childhood obesity. However, the most effective program are comprehensive long term and address the broader consist of children lives। कुछ इस बारे में आप लिख सकते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी की जो कि प्रिवेंशन चाइल्डहुड ओबेसिटी रिक्वायर्ड ए मल्टीफिकेटेड अप्रोच दैट एड्रेस डाइटरी हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियर, इन्वायरमेंट फैक्टर। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग बढ़ाई है डाइटरी हैबिट, हेल्दी ईटिंग एजुकेशन, पोर्शन कंट्रोल, रिसोर्स सर्जरी फूड एंड ड्रिंक्स, फैमिली मील्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्टिव प्ले, लिमिट स्क्रीन टाइम, बिहेवियर चेंजेस, हेल्दी हैबिट्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, उसके बाद गोल सेटिंग,
स्कूल एंड कम्युनिटी प्रोग्राम, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, एक्सेस टू हेल्दी फूड। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें भी आपको लिखना होगा पर्सनल एंगेजमेंट, उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट, ट्रैक प्रोग्रेस, फीडबैक एंड एडेप्शंस। इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, टीचर्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि टीचर प्ले ए पिवटल रोल मेकिंग स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चाइल्डहुड ओबेसिटी सक्सेसफुल, their ability to transfer knowledge and develop skill attitudes in the student align perfectly with the goal of this performance। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी नॉलेज ट्रांसफ़र। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन न्यूट्रिशन एजुकेशन इन अट्रैक्टिव लर्निंग। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। फिर आती है स्किल डेवलपमेंट, प्लानिंग हेल्दी मील्स, रिगार्डिंग फूड लेबल्स। इसके बाद आता है एटीट्यूड डेवलपमेंट, पॉजिटिव रोल, फन एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, मूवमेंट ब्रेक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा द स्कोप ऑफ स्टडी। द स्कोप ऑफ स्टडी, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी, encompass the comprehensive exploration of how targeted education invention can influence dietary behavior and weight outcome among children। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़। इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। तो ये भी आप अपनी स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, हर एक पैराग्राफ को पढ़ पाना और आपको समझा पाना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको अपनी स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वारीज होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो कुछ इस चैप्टर के बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की जो कि है, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड चैप्टर की जो कि है मेथोलॉजी। इसके बारे में भी आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं और इसको डिफाइन करना है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की जो कि एनालिसिस। तो आपको इसके बारे में भी पूरा लिखना होगा। यदि आपको इसकी पूरी ब्रीफ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंसेस की। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने जहां से भी इस रिपोर्ट को बनाने में हेल्प लिया, आपको उन सभी बुक्स का, ऑथर का या पब्लिशर का नाम इसमें इन्वॉल्व करना होता है, या आपने किसी लिंक से इनको स्टडी किया है तो आप उसके बारे में भी इसमें लिख सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको किसी और रिपोर्ट सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।